हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का मैं क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर आपका एक्सरसाइज 7.3 लेकर आया हूँ। आज का आपका सेशन एक्सरसाइज 7.3 के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें आपको पढ़ना होगा इस एक्सरसाइज के थ्रू त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मालूम है, मान लीजिए ये आपके त्रिभुज है ए बी सी और इनके निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और c का निर्देशांक दिया है x3 y3। तो इसका क्षेत्रफल का है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको प्रूफ कर देता है बच्चों, लेकिन यहाँ प्रूफ करने के लिए आता नहीं है। बस यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ कि आपका मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का केवल सूत्र लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, कहता है कि दिखाइए कि तीनों बिंदु आपके संरेख हैं। यदि तीनों बिंदु संरेख है तो संरेख होगा तो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तीनों बिंदु के संरेख होने का कंडीशन यही होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यह आपका चलता कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है आपका x1 x2 x3। तो ध्यान देना यहाँ पर x1 x2 x3 स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। y1 y2 की बात करें, यहाँ पर y1 y2 y3 देखिए तीर जो हम दिखाए ऐसे चल रहा है आपका प्रोसेस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ध्यान दो। यहाँ से चलेंगे तो y2 माइनस y3 होगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से ध्यान दो, y2 माइनस y2 यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर तीर मार दे रहा हूँ। जब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो y2 माइनस y3, फिर क्या y3 माइनस y1, फिर क्या y1 माइनस y2। इसको लर्न करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं। आपका एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपका पहला है। शीर्ष दिया हुआ है बच्चों आपका 2 3 माइनस 1 0, फिर आपका 2 माइनस 4। तो ध्यान देना बच्चों, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया आपका x3 y3, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया है। अभी हम 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही आपको हम कहते हैं सूत्र आपको बताएं। बस इसमें कुछ करना नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2। देखो बच्चों, x1 का मान रख रहा हूँ 2, y2 माइनस y3 तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा -1, y3 माइनस y1 तो -4 माइनस 3 प्लस x3 मतलब 2, y1 माइनस y2 तो y1 मतलब 3 और y2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 चौका 8, -4 माइनस 3 -7, माइनस माइनस 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 किया 6। ये हो जाएगा बच्चों आपका 8 7 15, 15 6 21, 21/2 वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। आइए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका एक और क्वेश्चन दिया है, एकदम इसी तरह से होगा, इसको कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख है। ध्यान दीजिएगा,
बिंदु आपका दिया हुआ है, बिंदु जब आपका दिया हुआ है बच्चों तो उस पर हम रख लेते हैं। आपका बिंदु दिया है 7 - 2, दूसरा का पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 7 - 2, फिर दिया है 5 1, फिर दिया है 3 के, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर है, चूंकि तीनों बिंदु संरेख है। क्या है बच्चों आपके तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए क्या होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका 1/2 सूत्र लगेगा ये अब x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। चूंकि तीनों बिंदु आपका संरेख हो जा रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आइए वैल्यू रखते हैं, 1/2 भी 0 हो जाएगा आपका, x1 का मतलब 7, y2 - y3 तो 1 - k प्लस x2 का मतलब 5, y3 - y1 तो k प्लस 2, x3 का मतलब 3, y1 - y2 -2 -1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका 0। ये हो जाएगा 7 - 7k, ये हो जाएगा आपका 5k प्लस 10 -2 और -3 तो 3 3 -9 इक्वल टू 0। यहाँ से -7k प्लस 5k हो जाएगा -2k। यहाँ पे देखिएगा 10 7 17, 17 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपका प्लस 8 इक्वल टू 0, तो -2k प्लस 8 इक्वल टू 0, सॉरी -2k इक्वल टू -8, माइनस माइनस कट जाएगा तो k इक्वल टू 8/2, तो k इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों आपका 4। यही कह रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ज्ञात करते हैं बच्चों, आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शीर्ष 0 1 पहले त्रिभुज बना लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, यह हो गया आपका A B C, बिंदु दिया हुआ है 0 - 1 2 1, 0 - 1 2 1 0 3 0 3, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है कि वाले उस त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बच्चों, इसके मध्य बिंदुओं से बना है A B C D E F, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F। इससे जो त्रिभुज बन रहा है आपका, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आपका त्रिभुज बनेगा, इसका क्या करना है आपको, अनुपात निकालना है। मध्य बिंदु है तो इनका दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2 होते हैं 2 + 0 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ई का निर्देशांक निकालते हैं, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, -1 और +3 2 होगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1। F का निकालते हैं 0 और 2 तो 1, -1 और 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। आइए पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ये होगा आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 और ये होगा आपका x3 y3। तो सूत्र वही होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 1/2 वैल्यू पुट कर रहा है बच्चों, x1 मतलब 0, y2 - y3 तो 1 - 3, 1 - 3 प्लस x2 मतलब बच्चों 2, y3 - y1 तो ये हो जाएगा 3 -+1 प्लस x3 मतलब कितना दिया है 0, y1 - y2 तो -1 -1 -1 -1,
यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये भी 0 होगा, ये भी 0 है। 3 1 4 दूनी 8, तो 8/2 बराबर कितना हो जाएगा 4। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है आपका कितना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका बच्चों आ गया 4। आइए हम त्रिभुज EFD, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा और ये y3 होगा। इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आप इसी को x1 y1 x2 y2 x3 y3 देखेंगे तो आप वैल्यू रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रखेंगे x1 का मतलब कितना बच्चों 1, फिर y2 माइनस y3 तो 1 माइनस 0 प्लस x2 का मतलब कितना 0, y3 माइनस y1 तो 0 माइनस 2 प्लस x3 का मतलब 1, y1 माइनस y2 तो y1 मतलब 2 और y2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों आपका -1। ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1, ये टोटली 0, यहाँ पर भी बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 2/2 = 1। ये किसका था, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल था। किसका अनुपात पूछ रहा था बच्चों, कह रहा था कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 और इसका हो जाएगा आपका 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 4:1 और यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे चतुर्भुज है और चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक ABCD का निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसमें विकर्ण को मिला दीजिए, या तो AC को मिला दीजिए या BD को मिला दीजिए, 2 त्रिभुज निकलेगा। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तब उसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वही चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। घर पर मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 6 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज के एक मध्यिकाएं उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में काटते हैं। ये देखिए 9 का यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है कि यदि एक त्रिभुज है, ये ABC और इसकी एक माध्यिका है क्या आपकी AD, तो कहता है कि माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटती है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको कह रहा है कि दिखाइए कि क्या सच में होगा, विभाजित करते हैं। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपका A का शीर्ष लिया है 4 - 6, फिर आपका B का निर्देशांक दिया हुआ है 3 - 2 और C का निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों आपका 5 2। तो यहाँ पे D का मध्य बिंदु निकालेंगे, D का मध्य नहीं, BC का मध्य बिंदु, D का निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, D का निर्देशांक। तो D का निर्देशांक निकालेंगे 3 5 8/2 और फिर ये हो जाएगा -2 धन 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 0। इसका निर्देशांक D का निर्देशांक आ गया बच्चों आपका 4 0। आइए देखते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल एक ही आता है। देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे सूत्र बार बार मैं लिख रहा हूँ, बार बार मैं सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर x2 y2 - y3 सॉरी y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो ABD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू पुट करते हैं बच्चों।
आपका 1/2 x1 मतलब 4 y2 माइनस y3 माइनस 6 माइनस 0 y2 माइनस y3 ना, तो माइनस 2 माइनस 0 प्लस x2 मतलब कितना दिया है बच्चों आपका 3 y3 माइनस y1 0 प्लस 6 x3 कितना दिया हुआ है आपका 4 y1 माइनस y2 तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 4 दूनी माइनस 8 3 6 का 18 ये 4 से माइनस 4 तो 4 का माइनस 16 यहाँ से हो जाएगा बच्चों 18 में से हट जाएगा 10 और 10 और ये माइनस 16 तो माइनस 6 बटा कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा आपका बच्चों माइनस 3 क्षेत्रफल आपका पॉजिटिव नहीं आता है माइनस से छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ग इकाई। ठीक है, आइए आपका ACD का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों तो ये आपका x1 y1 ऐसे ही होगा, ये आपका x2 और ये y2, ये हो जाएगा 4 y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 0 प्लस x2 मतलब कितना आपका 5 y3 माइनस y1 तो y3 माइनस y1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस x3 का मतलब 4 y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 का मतलब कि माइनस 6 माइनस 2। यहाँ से देखते हैं आपका क्या आ रहा है 4 दूनी 8 6 5 30 और ये 6 2 माइनस 8 और चौका माइनस 32 और चौका क्या हो जाएगा बच्चों 32। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/2 30 7 38 माइनस 32 ये हो जाएगा 6/2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3 वर्ग इकाई। देखो दोनों का आंसर एक ही आया। अब वहां से हम क्या कर देंगे ऐसे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्या रहा है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका बराबर आ गया तो इसका मतलब यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर बराबर त्रिभुजों में बांटती है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। आज एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गया बच्चों। आज का सेशन बस आपका यहीं तक, फिर आपका अगला लेसन में पढ़ाया जाएगा आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। आपका दिन शुभ हो, जय।